नए साल पर मन तो सिर्फ गुड न्यूज सुनने का करता है, लेकिन एक वायरल मैसेज आपकी चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर चल रहे एक दावे के मुताबिक आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। खबर है कि नए साल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर महंगे होने जा रहे हैं। तो क्या अब घर का सादा खाना भी बाहर के खाने की तरह महंगा पड़ेगा? क्या है इस दावे की पूरी सच्चाई? घरेलू एलपीजी सिलेंडर के देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग दाम रहते हैं। आजकल एक 14 किलो के एलपीजी सिलेंडर में एलपीजी भरवाने के करीब 650 से 700 रुपए लगते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि नए साल में एलपीजी सिलेंडर आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। देखिए जरा यहाँ क्या लिखा है। अब से गैस सिलेंडर के रेट में बदलाव प्रतिदिन या साप्ताहिक होगा। हर महीने समीक्षा के दौरान अगर रेट में कटौती होती थी तो कंपनियों को पूरे महीने नुकसान उठाना पड़ता था। इस नई व्यवस्था के जरिए कंपनियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। यानी नए साल के साथ घरेलू एलपीजी का इस्तेमाल महंगा होने वाला है। एलपीजी सिलेंडर ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल घर घर में होता है। यानी ऐसा हुआ तो कई परिवारों को एक साथ झटका लगना तय है। तो क्या एलपीजी सिलेंडर के रेट भी पेट्रोल और डीजल की तरह रोज बढ़ेंगे? क्या एलपीजी सिलेंडर महंगे भी होने वाले हैं? अगर ऐसा है तो सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं की गई? आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी खबर की पड़ताल बेहद जरूरी है, तो न्यूज 18 इंडिया ने दावे की छानबीन शुरू की। यहाँ बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम रोज सुबह 6 बजे तय होते हैं। तेल की कीमतों में बदलाव होने पर पेट्रोलियम कंपनियां उसे आसानी से रोजाना एडजस्ट कर लेती हैं। लेकिन रसोई गैस के दाम हर महीने तय होते हैं, जिससे कई दफा कंपनियों को पूरे महीने नुकसान उठाना पड़ जाता है। और दावे के मुताबिक इसी नुकसान से बचने के लिए कंपनियां एलपीजी की कीमतों में बदलाव का तरीका ढूंढ रही हैं। इसी दावे की पड़ताल के लिए हमने सबसे पहले पेट्रोलियम मंत्रालय के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट का जायजा लिया और हमें पता चला कि पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं साझा की गई है जिसमें एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने की बात हो। इसी के साथ अपनी पड़ताल में हमें प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से दावे को खारिज करने वाला एक ट्वीट मिल गया, जिसमें लिखा है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तेल कंपनियां अब गैस सिलेंडर के रेट में रोज या हर हफ्ते बदलाव करने के बारे में सोच रही हैं। तेल कंपनियां अब गैस सिलेंडर के दामों में प्रतिदिन या साप्ताहिक तौर पर बदलाव करने का विचार कर रही हैं। ये दावा गलत है। भारत सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दामों में परिवर्तन संबंधी कोई घोषणा नहीं की है। दरअसल दिसंबर 2020 में रसोई गैस की कीमत में 15 दिन के गैप में 2 बार इजाफा हुआ और सिर्फ 15 दिन के अंदर एलपीजी के दाम 100 रुपए बढ़ गए। 2 दिसंबर की रात रसोई गैस की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ। 15 दिसंबर को एक बार फिर से रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई। हमने इस बारे में पूर्व पेट्रोलियम सचिव सुशील त्रिपाठी से बात की, जिन्होंने बताया कि पेट्रोल डीजल की तरह रोज तो नहीं, लेकिन हफ्ते में एक बार एलपीजी के रेट की समीक्षा करने पर विचार हो सकता है। मेरा विचार है कि इस बात को देखते हुए कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी उथल पुथल है, वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और दाम में काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है। शायद इसलिए कंपनियां ये सोचती हैं कि महीने में एक बार करना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी 15 दिन या एक सप्ताह में एवरेज निकाल करके कंपनियां इसे तय कर सकती हैं। क्योंकि अगर प्रतिदिन तय करें तो कंपनियों को भी बहुत कैलकुलेट करना पड़ेगा, डीलर्स को भी करना पड़ेगा, कंज्यूमर को भी करना पड़ेगा। बहरहाल फिलहाल जब खुद सरकारी एजेंसी ने ट्वीट में दावे को गलत बता दिया है तो पूरा मामला साफ हो गया। यानी रोजाना या हर हफ्ते एलपीजी के दाम में बदलाव की खबर गलत है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में नए साल पर रसोई गैस के दाम में रोजाना बदलाव की खबर पूरी तरह गलत साबित हुई है।
अमेरिका की स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने भगवान के फिंगरप्रिंट ढूंढ लिए हैं। चौंकिए मत, यह दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। और तो और सोशल मीडिया पर इस फिंगरप्रिंट के साइज का भी जिक्र है, जो इतना बड़ा है कि उसमें लाखों पृथ्वी समा जाए। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? सोशल मीडिया पर इसी तस्वीर को भगवान का फिंगरप्रिंट बताया जा रहा है। देखने में तो ये किसी इंसान की उंगलियों का ही फिंगरप्रिंट दिख रहा है, जिसके आसपास कई तारे हैं। और तो और इसे नासा की खींची हुई तस्वीर बताया गया है। नासा को मिल गया भगवान का फिंगरप्रिंट। ये फिंगरप्रिंट आपके हमारे हाथों के अंगूठे के साइज का नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी आकाश गंगा से भी बड़ा है। तो सवाल है कि इस तस्वीर को भगवान का फिंगरप्रिंट क्यों बताया जा रहा है और इस तस्वीर का नासा से क्या संबंध है? ऐसा तो नहीं है कि किसी और तस्वीर को नासा का नाम देकर वायरल किया जा रहा है। क्योंकि वायरल तस्वीर में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा की खींची हुई बताई जा रही है, इसलिए हमने इसकी पड़ताल नासा की वेबसाइट से ही की। पड़ताल के दौरान हमें ये तस्वीर नासा की वेबसाइट और उनके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल गई। तस्वीर के बारे में नासा ने बताया कि ये फिंगरप्रिंट ब्रह्मांड की अनंत आकाश गंगाओं में एक NGC 1068 की तस्वीर है, जिसका आकार एक पूरी की पूरी आकाश गंगा के आकार से भी बड़ा है। आपको बता दें कि एक आकाश गंगा में हमारे सौर मंडल जैसे लाखों करोड़ों सूरज और सौर मंडल हैं, जिनमें पृथ्वी जैसे कितने ग्रह होंगे और कितनों पर जीवन होगा ये सोचना ही नामुमकिन है। और जब ये तस्वीर इतनी बड़ी है तो ये भी जान लीजिए कि इसकी फोटो ली कैसे गई है। NGC 1068 की तस्वीर स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी यानी सोफिया ने अपने कैमरे में कैद की है। ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्लाइंग ऑब्जर्वेटरी है जो हवा में उड़ती है। इसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर मिलकर चलाते हैं। बोइंग विमान को अपने ढंग से बदलकर बनाई गई इस ऑब्जर्वेटरी में इंफ्रारेड कैमरा लगा है। ये इसी की मदद से हर उस चीज को अपने कैमरे में कैद कर सकती है जो हमारी आंखों से नहीं दिख सकती। ठीक ऐसे इसी सोफिया ऑब्जर्वेटरी ने इंफ्रारेड कैमरे की मदद से NGC 1068 की तस्वीर उड़ते हुए कैद की है। ये कितना दूर है आप सोचा तो ये है 4.7 करोड़ लाइट ईयर। इसका मतलब क्या है? उधर से अभी रोशनी हमके पास आ गया ना, अभी ये तस्वीर आया ना, ये तस्वीर अभी का तस्वीर नहीं है, 4.7 करोड़ वर्ष के पहला तस्वीर है। उस समय में धरती ही नहीं था, धरती ही उत्पत्ति नहीं हुआ था। सोचो, ओके, सो उतना दूर है, ओके, सो एंड इसका आकार कितना है? तस्वीर तो ले ली गई, लेकिन सवाल है कि ये तस्वीर अब किस काम आएगी? असल में ये फिंगरप्रिंट जैसी दिखने वाली रेखाएं NGC 1068 गैलेक्सी के अंदर की चुंबकीय शक्तियों को दिखाती हैं। इनसे पता लगता है कि गैलेक्सी के किस हिस्से में कितनी चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण शक्तियां हैं, जिसके आधार पर उस गैलेक्सी का पूरा मैप तैयार कर उसका अध्ययन किया जाता है। इसी के आधार पर डार्क मैटर, नए तारों और शक्तिशाली ब्लैक होल्स का पता लगाया जाता है। आम आदमी के हिसाब से भले ही ये एक आकर्षक फोटो हो सकती है, लेकिन अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए तो ये पूरा का पूरा एनसाइक्लोपीडिया है। साफ है कि ये भगवान के फिंगरप्रिंट नहीं बल्कि आकाश गंगा की मैग्नेटिक लाइन है, जिसका हमारे फिंगरप्रिंट से लेना देना नहीं। लेकिन ये तस्वीर तो नासा ने ही खींची है।
न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल तस्वीर सही पाई गई है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर के साथ जोर शोर से ये दावा किया जा रहा है कि अयोध्या में 5000 साल पुराना एक मंदिर मिला है, वो भी जमीन के अंदर, ठीक वहीं जहां राम मंदिर बनाया जाना है। दावा किया जा रहा है कि पुराना मंदिर नए मंदिर के निर्माण के दौरान ही मिला है। क्या ये खबर पक्की है? ये 3 गुंबदों वाले उसी मंदिर की तस्वीर है जिसको अयोध्या का बताया जा रहा है। तस्वीर से मंदिर बेहद पुराना तो लग रहा है और आधा जमीन के अंदर समाया भी नजर आ रहा है। मंदिर के आसपास कुछ काम भी चल रहा है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला है वो दावा जो इस मंदिर को लेकर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर के साथ लिखा जा रहा है, ये 5000 साल पुराना मंदिर है जो राम जन्मभूमि अयोध्या में सड़क के चौड़ीकरण के दौरान मिला है। यहाँ रहने वालों ने मंदिर के ऊपर ही मकान बनवा रखे थे, जिससे अब तक ये मंदिर छुपा रहा। अभी तो आने वाले दिनों में ऐसे कई और मंदिर मिलेंगे। जय श्री राम। अच्छी खबर ये कि इन मंदिरों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं, पूरे 5000 साल पुराना मंदिर, वो भी अयोध्या में। क्या वाकई अयोध्या में 5000 साल पुराना मंदिर मिला है? क्या ये मंदिर नए बनाए जाने वाले मंदिर के पास ही मिला है, या फिर किसी और मंदिर को अयोध्या का बताया जा रहा है? अगर किसी और मंदिर को अयोध्या का बताया जा रहा है तो इस मंदिर के आसपास तोड़-फोड़ क्यों की गई है? ये दूसरी तस्वीर भी हमें सोशल मीडिया से ही मिली, जिसके बाद हमने अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई और उसी फेसबुक पोस्ट को ध्यान से देखा जहां मंदिर की तस्वीर शेयर की गई है। तस्वीर को देखकर शहर या जगह का तो अंदाजा नहीं मिल पाया, लेकिन फिर हमारी नजर पड़ी पोस्ट के नीचे लिखे हुए ढेर सारे कमेंट्स पर। एक ने लिखा है, शायद ये वाराणसी में है, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट। एक और कमेंट में लिखा है, ये मंदिर वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान मिला है, अयोध्या में नहीं। ऐसे ही कई कमेंट्स में मंदिर के वाराणसी में होने की बात लिखी मिली, तो हमने बिना देर किए अपनी गाड़ी वाराणसी की ओर मोड़ ली। वाराणसी के घाटों और तंग गलियों से गुजरते हुए हमारी टीम काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंची, जहां दूर दूर तक सिर्फ निर्माण का काम चलता नजर आया। और खास बात यह है कि यहाँ उसी मंदिर से मिलता जुलता ढांचा भी नजर आया जो वायरल तस्वीर में दिख रहा है। तो अब इन मंदिरों को संरक्षण और इनके जीर्णोद्धार का भी काम चल रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की मदद से एसआई की टीम भी जो है कार्बन डेटिंग के जरिए ये पता लगा रही है कि मंदिर वास्तव में कितने साल पुराने हैं। यहाँ उसी काशी विश्वनाथ मंदिर की बात हो रही है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देव दीपावली मनाने पहुँचे थे। इस बार की देव दीपावली कितनी भव्य और दिव्य थी, इसका नजारा पूरे देश ने देखा। वाराणसी के राजघाट पर प्रधानमंत्री के दिया जलाने के साथ ही इस उत्सव की शुरुआत हुई और गंगा नदी के दोनों किनारों पर 11 लाख दीप जल उठे। प्रधानमंत्री ने यहाँ क्रूज की सवारी और लेजर शो का आनंद लिया। पीएम मोदी ने 2019 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया था और अगले वर्ष यानी अगस्त 2021 में ये बनकर तैयार हो जाएगा। 400 मीटर लंबे इस कॉरिडोर का निर्माण करीब 600 करोड़ रुपए से हो रहा है। खास बात यह है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए घंटों लाइन नहीं लगानी होगी। कुछ ही मिनटों में भक्त अपने बाबा के दर्शन कर पाएंगे। और इसी के निर्माण के लिए मंदिर के आसपास के इलाके में जोर शोर से काम चल रहा है।
वायरल तस्वीर में दिख रहा मंदिर भी यहीं का है। जिन मंदिरों को सोशल मीडिया में ये बताया जा रहा है कि वो अयोध्या में सड़क निर्माण के दौरान मिले थे या किसी निर्माण के दौरान अचानक मिले, वो मंदिर अयोध्या के नहीं बल्कि वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट मिले हैं और ये काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के दौरान मिले हैं। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि स्थानीय लोगों ने इन मंदिरों के ऊपर घर बसाए हुए थे, जिससे ये मंदिर लंबे समय से ढके हुए थे। इतना ही नहीं, आने वाले समय में यहाँ अभी और मंदिर मिलने की उम्मीद है। हालांकि ये तो पता नहीं चला कि मंदिर 5000 साल पुराना है या नहीं, लेकिन ये बात साफ हो गई कि वायरल तस्वीर में दिख रहे मंदिर अयोध्या के नहीं हैं। यानी न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल तस्वीर के मंदिर को अयोध्या का बताने का दावा गलत साबित हुआ है। जब आप किसी रेस्टोरेंट या होटल जाते हैं तो कैसे पानी की मांग करते हैं? या तो बोतल बंद या फिर फिल्टर किया हुआ साफ सुथरा पानी, क्योंकि पानी से कोई चांस नहीं लेना चाहता। लेकिन अगर उसी रेस्टोरेंट में आपको वॉश बेसिन या टॉयलेट का पानी पीने को दे दिया जाए तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ऐसा तो सुनकर ही मन खराब हो गया होगा। भला कोई ऐसा पानी क्या पिएगा? अगर ये सुनकर आपने बाहर खाने का प्लान कैंसिल कर दिया है तो ये खबर आपके लिए ही है। सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन क्या रेस्टोरेंट में टॉयलेट के पानी के इस्तेमाल की खबर पक्की है? क्या आपको पता है कि सिंक से बहता हुआ ये पानी कहाँ जा रहा है? और वॉशरूम में फ्लश करने के बाद इस पानी का क्या होता है? और ये बच्चा गंदे से मैले पानी को बोतल में क्यों भर रहा है? अगर आपको इस वॉश बेसिन में या वॉशरूम में फ्लश करने के बाद बहता पानी या किसी भी तरह के गंदे पानी को पीने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे? जाहिर है साफ इनकार कर देंगे। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पता भी न हो और आप ऐसे पानी को पीने की गलती कर चुके हों। ऐसे ही एक दावे पर टिकी है न्यूज़ 18 इंडिया की आज की पड़ताल। देश से लेकर विदेश तक होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए होड़ मची रहती है। कोई बिजनेस चले या ना चले, खाने पीने का कारोबार और रेस्टोरेंट जरूर चल जाते हैं। अच्छा लजीज खाना और भूख लोगों को छोटे से लेकर बड़े रेस्टोरेंट तक खींच ले आती है। लेकिन अगर होटल में खाना खाने के शौकीनों को पता चले कि उनकी कॉफी में इस्तेमाल किया गया पानी टॉयलेट का है या उनकी कोल्ड ड्रिंक में डाले गए आइस क्यूब वॉश बेसिन से निकले पानी को इकट्ठा करके बनाए गए हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे संदेश में ऐसा दावा किया जा रहा है। अनोखा रेस्टोरेंट। बेल्जियम के एक रेस्टोरेंट में ग्राहकों को पिलाते हैं टॉयलेट का पानी। कॉफी और आइस क्यूब में भी करते हैं उसी पानी का इस्तेमाल। ये तो बेहद चौंकाने वाला मैसेज है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तब तो जाने कितने खाने पीने का शौक रखने वालों के साथ धोखा हो रहा है। क्योंकि एक तरफ तो रेस्टोरेंट साफ सफाई और हाइजीन का ध्यान रखते हैं, तो दूसरी तरफ बेल्जियम के रेस्टोरेंट में टॉयलेट का पानी इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अगर ऐसा है तो इसकी क्या वजह है? क्या रेस्टोरेंट पर अब तक जुर्माना नहीं लगाया गया? ये दावा बहुत ही अजीब है, इसलिए इसकी पड़ताल बेहद जरूरी है। और चूंकि ये दावा बेल्जियम के रेस्टोरेंट के लिए किया गया है, हमने अपनी पड़ताल की शुरुआत भी यहीं से की। पड़ताल के दौरान हमें उस रेस्टोरेंट का पता चला जहां टॉयलेट के पानी का प्रयोग किए जाने की चर्चा हो रही है। ये है बेल्जियम के शहर कूर्ने का गुस्ताव रेस्टोरेंट। तो क्या सच में गुस्ताव रेस्टोरेंट में टॉयलेट के पानी का इस्तेमाल किया जाता है? हमने रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी इकट्ठा की।
तो हमें मालूम हुआ कि यहाँ टॉयलेट के पानी को सीधे ही नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि इस पानी को साफ करने की पूरी प्रक्रिया होती है। रेस्टोरेंट का शहर के सीवर सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ टॉयलेट वॉश बेसिन के पानी को रिसाइकिल किया जाता है। रिसाइकिल प्रक्रिया 5 फेज की होती है। इसके तहत पानी को पहले पौधों में इस्तेमाल किए जाने वाले खाद से साफ किया जाता है। इसके बाद उसमें बरसात का पानी मिलाया जाता है। इसके बाद पानी को वाटर प्यूरिफायर में डाला जाता है। ये वाटर प्यूरिफायर एक नई तकनीक से पानी साफ करता है। इस पानी में मिनरल यानी जरूरी पदार्थ भी मौजूद होते हैं। इससे नाले का पानी तक बिल्कुल साफ होकर पीने लायक बन जाता है और यही पानी रेस्टोरेंट में हर तरह की चीज में इस्तेमाल होता है। यानी ये दावा तो सही है कि रेस्टोरेंट में टॉयलेट का पानी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये गंदा पानी बिल्कुल नहीं होता। इस पानी को पूरी तरह साफ करके इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन रेस्टोरेंट अपने इसी अनोखे अंदाज के लिए चर्चा में आ गया है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में बेल्जियम के रेस्टोरेंट में टॉयलेट के पानी का दावा सही साबित हुआ है। कोरोना के दौर में मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अब तो मास्क फैशन का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन अब भी ऐसे कई लोग हैं जो मास्क नहीं पहनते, जिसके लिए अलग अलग जगह की सरकारों ने तरह तरह के पैंतरे अपनाए, लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मास्क नहीं पहनने पर बाकायदा पिटाई की जा रही है। पिटाई भी ऐसी वैसी नहीं, वीडियो देख के दिल दहल जाए। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या इसके पीछे कोई और वजह है? कुर्सी से पिटाई? अरे यहाँ भी कुर्सी से पिटाई और इधर भी। जी हाँ, यही वो वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। चेहरे पर मास्क लगाए, लंबे लंबे बालों के साथ, हाथ में कुर्सी पकड़े एक आदमी बीच बाजार अपना आपा खो बैठा। उसने सामने खड़े एक आदमी की तरफ गुस्से में इशारा किया और फिर ये क्या, उस आदमी पर कुर्सी ही दे मारी। अचानक अपने ऊपर हुए हमले में कुर्सी से चोट खाया आदमी फर्श पर गिर पड़ा। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। इसमें भी एक बाजार में वैसे ही कुछ लोग गुस्से में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अरे शोर शराबे के साथ यहाँ भी एक आदमी पर कुर्सी से हमला हो गया। अब ये तीसरा वीडियो, इसमें भी इन्हीं 4-5 लोगों ने एक आदमी पर कुर्सी फेंककर निशाना बनाया। आखिर माजरा क्या है? ये हो क्या रहा है? आखिर लोगों को सरेआम कुर्सी से क्यों मारा जा रहा है? जब ऐसा एक वीडियो ट्विटर पर भी सामने आया तो हमने उसके साथ लिखे ट्वीट पर नजर डाली, लेकिन ये तो किसी और भाषा में लिखा है। ये कौन सी भाषा है, ये पता करने के लिए हमने गूगल ट्रांसलेट की मदद ली और हमें पता चला कि ये ट्वीट स्पेनिश भाषा में है, जिसमें लिखा है, कोविड गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर कुछ हटकर प्रयोग करने के लिए मेक्सिको की सरकार ने रेसलर को काम पर लगाया। रेसलर के अंदाज में सभी नागरिकों से अपील है कि अपना ख्याल रखने के लिए अपने मास्क का इस्तेमाल करें ताकि कोविड-19 संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। बस ये मनाइए कि आपका सामना इन रेसलर्स से ना हो। बेहतर होगा मास्क जरूर पहने। ये अपील है या धमकी? मास्क ना पहनने पर क्या सच में ऐसी पिटाई होने वाली है? मास्क ना पहनने पर ऐसी पिटाई कहाँ हो रही है? लोगों को कुर्सी से मारने वाले कौन हैं? कहीं कुर्सी से मारने की वजह कुछ और तो नहीं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने अपनी पड़ताल शुरू की
और सबसे पहले तो सभी वीडियोस को ध्यान से देखा, जिनमें साफ नजर आया कि कुर्सी से मार पड़ते ही लोग सच में जल्दी जल्दी मास्क लगा रहे हैं। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि ये वीडियो मेक्सिको के हैं। वहाँ की मीडिया में चल रही खबरों से सामने आया कि मेक्सिको के एक शहर में वहाँ की सरकार ने लोगों को मास्क पहनाने के लिए नया प्रयोग किया है। मेक्सिको की सरकार ने मास्क ना पहनने वालों को कुर्सी से पीटकर सबक सिखाने के लिए रेसलर्स की मदद ली। यानी वीडियो में नजर आ रहे लंबे चौड़े लोग मेक्सिको के जाने माने रेसलर्स हैं, जिनको सरकार ने मास्क ना पहनने वालों को सबक सिखाने का काम सौंपा है। वैसे ऐसा नहीं है कि ये रेसलर्स हर शख्स की पिटाई कर रहे हैं। कई ऐसे वीडियोस भी सामने आए जिनमें रेसलर्स की ये टोली लोगों को प्यार से समझाते और मास्क बांटते नजर आ रही है। महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों को तो ये रेसलर्स पूरे धीरज के साथ सर्जिकल मास्क बांटते दिख रहे हैं। लेकिन जो लोग बार बार समझाने पर भी समझ नहीं रहे, उन पर कुर्सी से वार कर उनकी अकल ठिकाने करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगली बार आप मेक्सिको में हो तो भूल कर भी मास्क न लगाने की भूल न करिएगा। बहरहाल न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में मास्क न पहनने पर कुर्सी से पिटाई की खबर सही साबित हुई है।